तो दोस्तों कैसे हैं आप। मेरा नाम है संदीप और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वाला। आज 11 तारीख है, कल थी 10 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। रियलमी अपने राइट्स को रखते हुए ट्वीट कर दिया हम सबका, जिसको बेसब्री से इंतजार था उस फोन के बारे में, रियलमी की नैजो 30 सीरीज के बारे में। और इस ट्वीट में उन्होंने यह भी बताया था कि कौन कौन से फोन आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली उन्होंने 3 फोन बताए थे, इसमें 2 फोन का उन्होंने नाम बता दिया। तीसरा फोन उन्होंने गेस करने को बोला, रिट्वीट करने को बोला। और जिन 2 फोनों के बारे में बताया था वो है Realme Narzo 30 और 30 Pro। और ये गेस करना हम लोगों के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि वो Narzo 30 ये हो सकता है, क्योंकि पिछली बार आपको ये 3 फोन देखने को मिले थे। अब इस फोन के अनाउंसमेंट के साथ मेरे दिमाग में कई चीजें चल रही थी, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करता हूं। पहली चीज ये कि जो पुरानी वाली सीरीज है, क्या उसकी जो प्रॉब्लम्स है उससे ओवरकम हो पाएंगी चीजें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि Realme 7 पहले आया, फिर उसके बाद Narzo 20 सीरीज आई। और Realme 7 और Narzo 20 में बेसिकली आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि चिप लेवल पे वो दोनों सेम है, डिस्प्ले दोनों में सेम है, डिज़ाइन दोनों में लगभग सेम है, सिवाय कलर्स और स्ट्रक्चर के। वो सब चीज़ें आपको सेम देखने को मिलती हैं, इंटरनली चीज़ें आपको सेम देखने को मिलती हैं। और किसी में ज़्यादा चार्जिंग कैपेसिटी दे दी, किसी में कम दे दी, किसी में बैटरी बड़ी कर दी छोटी, और किसी में कैमरा थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा दिया, लेकिन जो उनका कोर है वो मुझे सेम लगता है। तो Realme 7 की जो प्रॉब्लम्स थी Narzo 20 में भी कुछ कुछ वहां पे देखी गई थी। जैसे स्क्रॉलिंग लैग तो बहुत कम इश्यूज सामने आए थे Narzo 20 के, बट जो इश्यूज सामने आ रहे थे वो घोस्ट टच का था। बोला था किसी ने कि Narzo 20 में भी घोस्ट टच की प्रॉब्लम आ रही है, प्लस चार्जिंग डर्ट से नॉर्मल चार्जिंग, नॉर्मल से डर्ट चार्जिंग, ये अपने आप वॉइस वर्सा स्विच कर जा रही थी। ये सारी प्रॉब्लम हो गई। कुछ तो ये प्रॉब्लम जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सपोर्ट के तौर पे हमको देखने को नहीं मिली, जैसे सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक यहाँ पे बिल्कुल भी है ही नहीं। वैसे ही शायद Narzo 20 में भी आपको देखने को मिलता था। तो क्या ये सारी चीज़ें ओवरकम हो पाएंगी, ये चीज़ क्वेश्चन मेरे दिमाग में सबसे पहले आया। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये आया कि पिछली बार आपको Realme 7 पहले देखने को मिला, इस बार Realme 8 का कोई जिक्र नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ये फोन आएगा नहीं, ये आएगा जरूर, बट क्या इस बार Narzo पहले आने को मिल रहा है आपको? क्योंकि पिछली बार आपको Narzo 20 भले ही थोड़े समय के अंतर में, आपको बहुत ही कम समय के अंतर में देखने को मिला था, लगभग शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद 15 दिन में होगा, तो इतने में देखने को मिला था। बट इस बार आपको Narzo 30 पहले देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो डेट मंथ बताया है वो भी बताया गया, हालांकि डेट नहीं बताई, केवल मंथ बताया है, और मंथ है यहाँ पे जनवरी। तो जनवरी 20, अब तो जनवरी में ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे बहुत सारे फ़ोन देखने को मिल रहे हैं, तो Narzo 30 भी उसी में देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात है इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो ये उन्होंने बिल्कुल भी बताया नहीं है। और उन्होंने पहले ट्वीट में कुछ नहीं बताया, बट इसके बाद अब आना शुरू हो जाएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे जैसे आएंगी मैं आपको अपडेट तो कर दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि प्रोसेसर यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि G95 पिछली बार आपको लेटेस्ट देखने को मिला था। क्या इस बार आपको कुछ और देखने को मिलेगा, या फिर वही G95 ही देखने को मिलेगा? अगर G95 ही देखने को मिलता है तो प्रोसेसर में भी आपको एक निराशा हो सकती है, क्योंकि G90T अगर मैं बात करता हूँ, G90 से पहले वाले, तो उसमें आपको हीटिंग इशू देखने को मिलता था। और G95 में ऐसा माना जा रहा था कि ये चीज़ ओवरकम करेगी, और किया, ओवरकम किया। बट कहीं ना कहीं उस लेवल पे देखने को नहीं मिला। ओवर हीटिंग अभी भी होती है, मत उतनी ज़्यादा नहीं होती कि ऐसा आपको लगे कि फ़ोन फट जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। बट फिलहाल जितनी होती है उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट जैसा होता है। तो क्या अगर G95 मिलता है तो एक रिफाइंड G95 मिलेगा, या फिर G95 ही नहीं मिलेगा, या फिर मिलता है वो प्रॉब्लम्स के वही प्रॉब्लम्स के साथ मिलता है? तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ रहेगी। और अगर G95 नहीं मिलता है तो कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा? हालांकि इसके बारे में मैं अभी पहले से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मिड रेंज का प्रोसेसर लॉन्च नहीं हुआ है, और 5G ये सीरीज़ लाएगी नहीं, इतना तो पक्का पता है। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रोसेसर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी के साथ Narzo 30 में आपको जो दूसरा फ़ोन देखने को मिलेगा, Narzo 30 सिंपल, Narzo 30 Pro और Narzo 30 की मैं बात कर रहा हूँ। तो Narzo 30 में आपको कौन सा प्रोसेसर और किस स्पेसिफिकेशंस के साथ इस बार देखने को मिल सकता है? क्या यहाँ पे चीज़ें अपग्रेड होने वाली हैं? कि अब Narzo 30 सीरीज़ आ रही है, और हमें पता है कि एक साल में Realme हो गया, फिर Redmi हो गया, ये बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं। ये बेसिकली उन कंपनीज में से हैं जो कि एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान लगाने के बजाय उसके जो है एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने की जो
सेगमेंट होता है उस तरह से काम करते हैं। तो उस वाली चीज़ों पे काम करते करते बहुत सारे इनके जो फ़ोन ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक को जनरली खुश नहीं कर पाते। ये सब हम जानते हैं कि रियलमी 7 की बात करता हूँ तो मैंने टेस्ट किया और आपको बताया था इसके बारे में, और आपके रिप्लाई और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हमने कंक्लूजन निकाला वही मैंने अपने वीडियोस में आपको शेयर किया। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज अब रहेगा कि क्या नैजो 30 में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और साथ में बहुत सारे लोग एक चीज़ और पूछ रहे थे कि नैजो 20 प्रो अभी लेना चाहिए कि नहीं, या फिर रियलमी 7 अभी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं अभी भी उनसे ये कहूँगा कि अगर वो लेना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, क्योंकि कम से कम रियलमी UI 2 आने दें और रियलमी UI 2 आने के बाद ही कोई डिसीजन करे। और अगर वो लेटेस्ट स्मार्टफोन लेने वाले जो लोग हैं उनमें से हैं, उनको लेटेस्ट ज़्यादा अच्छा मतलब पसंद रहता है, तो फिर आप जो है अभी रुक ही जाओ, क्योंकि अब नैर्जो 30 आने वाला है। और होपफुली क्या पता यहाँ पे आपको रियलमी UI 2 पहले से ही देखने को मिले, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। रही बात इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे सामने आती है तो मैं आपको ज़रूर डिस्कस करके बताऊंगा। फिलहाल इस स्मार्टफोन के बारे में जो पहले से मेरे अंदर जो थॉट्स चल रहे थे वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।